योगी आदित्यनाथ जी एक कट्टर सनातनी हैं और उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं किया है कि जो जातिवाद को सर्टिफाई करता हो, जातिवाद की तरफ इंडिकेट करता हो। सारे उनके एक्शंस मतलब बिल्कुल मतलब फेयर हैं, ठीक है ना। हर एक जाति के, हर एक सोसाइटी के, हर एक स्ट्रेटा के लोग उनके कार्यों से लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है ना। घरों का मतलब देना प्रदान करना लोग इनको मतलब क्योंकि इनके पास दूसरी कोई स्किल्स नहीं है ना, ये राजनीति से हट जाएंगे, ठीक है। एक तो अव्वल जो भी अपराध किए हैं उसके लिए ये कानून के घेरे में आने वाले हैं, ठीक है ना। ईडी जिन पे भी छापा मार रही है, देख रहे हैं कि आप गड़बड़ ही निकल रहा है, ठीक है ना। तो ईडी तो अभी पूरी तरह से छापा मारी नहीं है, सीबीआई का पूरा एक्शन हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे हत्याएं हो रही है, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियां हो रही है और समाजवादियों की जो गुंडागर्दी है वो एक बार फिर से बढ़ गई है इनकी सीटें यूपी में बढ़ने के बाद। तो ये सब चीज़ें हैं, इस चीज़ से मतलब जो विपक्ष है मतलब गलत है। एक भाई साहब हम उनसे पूछेंगे कि जिस तरीके से ये बहराइच दंगा है, तो उस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया है, बुलडोजर एक्शन, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। काफ़ी लोगों का, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या लगता है कि क्या बुलडोजर एक्शन सही है या गलत है। देखिए, वो जो लड़के के साथ जो अपराध हुआ वो 22 साल का एक लड़का था और जिस तरह से लोगों ने उसकी हत्या करी है और फिर बाद में यूपी की सरकार ने जो उस पर एक्शन लिया है वो मतलब बिल्कुल प्रॉपर है ना। जिस तरह से जितना बड़ा अपराध, जघन्य अपराध किया गया उसके साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो एक झंडा ही तो उखाड़ा था और झंडे को उखाड़ने के लिए वो एक यदि आस्था की चीज़ें थोड़ी अलग होती है, बट आस्था में ऐसा नहीं है कि मतलब कानून को हाथ में ले लिया जाए, ठीक है ना। यदि उनकी आस्थाएं हर्ट हुई है झंडा हटाने से, तो वो बाद में किसी तरह से उसमें लीगल एक्शन ले सकते थे या कुछ भी कर सकते थे। उसकी एकदम इतनी बुरी तरह से हत्या कर देना, ठीक है, और आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों का जो जमावड़ा है उस जगह पे वो दिख गया, जिसके लिए यूपी सरकार का जो एक्शन है बिल्कुल यथोचित है। उससे कम ही कह लीजिए, उतनी तो होनी चाहिए और उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। सारे अपराधियों को पकड़कर उनका इन्वेस्टिगेशन हो और जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक भी ना छूटे और एक भी इनोसेंट भी उसमें ना मतलब सजा पाए। ये दोनों चीज़ों के मतलब और प्रॉपर तरीके से ऐसा एक्शन ले सरकार कि एक स्टैंडर्ड बन जाए, लोगों में एक विश्वास आ जाए कि नहीं, यदि आतंकवादी गतिविधियां होती है तो सरकार भी उसमें पूरा इन्वेस्टिगेटेड एक्शन लेती है। और योगी सरकार ने अभी जो भी एक्शन लिया है, ठीक है ना, वो कानूनन सही है, भले ही बुलडोजर चला हो, है ना। क्योंकि वो चीज़ें क्लियर हो गया कि भाई इन लोगों ने मारा है तो बुलडोजर एक्शन हुआ, मतलब उनके पास गैर कानूनी प्रॉपर्टी है, तो उनके घर पे जो मतलब जो गैर कानूनी प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोजर चल रहा है। तो ये सारी कानूनन भी सही है, ऐसा मतलब बुलडोजर एक्शन कहीं से गलत नहीं है। और विपक्षी पार्टियों का तो मतलब एजेंडा ही है किसी भी तरह से सरकार को घेरना, जबकि उनका मतलब प्रॉपर तरीके से ही उनको क्रिटिसाइज़ करना या पक्ष को घेरना काम होता है। लेकिन आजकल के विपक्ष का जो काम है, चाहे वो कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी हो, किसी भी तरीके से मतलब अनप्रोफेशनल तरीके से भी, गलत तरीके से भी पक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं, जिससे मतलब काफ़ी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ही गलत है। विपक्ष का काम हमेशा मतलब पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करना होता है पक्ष को। तो ये अब वो अपना जो लिमिटेशंस हैं उसको बिल्कुल भूल गए हैं और किसी भी तरीके से कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी मुद्दा मिल जाए, जैसे मतलब यूपी में मतलब योगी सरकार को गिराने के लिए भी जो जिस तरीके से नैरेटिव क्रिएट किया गया कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान हटा दिया जाएगा या फिर रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा, इस नैरेटिव को क्रिएट करने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों सक्सेसफुल हुई, जिसकी वजह से इन लोगों ने इतनी मतलब कहाँ 5 सीटें इनकी होती थी, 5 से 37 पहुंच गए और आज इनका सर इतना ज़्यादा चढ़ गया है कि जिसका रिजल्ट है ऐसे ऐसे हत्याएं हो रही है, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियां हो रही है और समाजवादियों की जो गुंडागर्दी है वो एक बार फिर से बढ़ गई है इनकी सीटें यूपी में बढ़ने के बाद। तो ये सब चीज़ें हैं, इस चीज़ से मतलब जो विपक्ष है मतलब गलत तरीके को फॉलो कर रहा है। अच्छा, जैसे आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से इसको ख़ास तौर पर जो इस दंगे को काफ़ी ज़्यादा तक जो है आगे बढ़ा रही हैं, जिस तरीके से बोल रही हैं कि ये गलत हुआ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो देश हित में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। जहाँ तक देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का एक्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से ये एक्शन जिस तरीके से विपक्षी पार्टी भी अगर सत्ता में होती तो वो भी शायद यही करती या कुछ अलग करती, जिस तरीके से इन्होंने बोला है। तो आपको क्या लगता है। नहीं, वो ऐसा एक्शन कभी नहीं ले पाती और ये एक्शन लेने का एक स्टैंडर्ड जो योगी जी ने सेट कर दिया है वो काबिले तारीफ है। पूरे हिंदुस्तान में मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में मतलब ये ऐतिहासिक लीडर बन चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है ना। मतलब पिछले सैकड़ों साल में मतलब इस प्रदेश में ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन
कभी नहीं हुआ। मतलब मुझे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद मुझे लगता है एक ऐतिहासिक लीडर हैं और पॉपुलर हो गए ऑल ओवर इंडिया, ना सिर्फ अपने प्रदेश में, ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने में, खास करके मतलब सुरक्षा की दृष्टि में मतलब काम करने में इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी हो गई है और अनुभव हो गया है। और मतलब इस प्रदेश में, पर्टिकुलर इस प्रदेश में जो मुस्लिम आतताइयों ने जो मतलब जो एकदम बिल्कुल हमारे सनातन धर्म का जो क्षति पहुंचाया है पिछले कई सेंचुरीज से, उसको ये कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। ये ना सिर्फ छोटे मतलब अभी के फिलहाल मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मार रहे हैं, मतलब बलात्कारियों पे एक्शन ले रहे हैं या फिर हत्या करने वालों पे एक्शन ले रहे हैं, छेड़छाड़ करने वालों पे एक्शन ले रहे हैं, बल्कि ये पूरा सनातन धर्म की जो मतलब पिछले मतलब क्या बोलते हैं सेंचुरीज में या फिर मिलेनियम में जो लॉस वाइज पर्टिकुलर हमारे धार्मिक जो प्रदेश यूपी का पूरा हुआ करता था, उसको ये कंट्रोल करने पे मतलब, और इस चीज़ को पूरा हिंदुस्तान के लोगों को मतलब खास करके सनातनियों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ऐसा इनके भाग्य में मतलब मिला है एक मतलब प्रशासक जो मतलब सनातन धर्म की रक्षा के लिए मतलब आया है। और आपको पता है कि सनातन धर्म इस दुनिया का सबसे मतलब बड़ा धर्म है और पूरी मतलब मानवता की रक्षा करने के लिए सनातन ही कैपेबल है ना। सनातन संस्कृति को जागृत रखना न सिर्फ हमारे देश के लिए ज़रूरी है, पूरी दुनिया के मतलब इस धरती पे जो लोग रह रहे हैं सबके लिए ज़रूरी है। और ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो मतलब जैसा कि हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं, वो मतलब यदि सनातन नहीं रहा तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो योगी आदित्यनाथ जी का ये जो एक्शन है सनातन धर्म की रक्षा को सेंटर्ड है, उसको लेकर फोकस्ड है और ये बहुत ही मतलब ये एक क्या बोलते हैं दूरदर्शिता इनकी काबिल तारीफ है और एक दूरदर्शी प्रशासक हमें देश को मिला है, ये बहुत अप्रिसिएबल है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से जो अभी तक देखने को मिला है, ऐसा ही नहीं है कि योगी आदित्यनाथ सरकार यानी कि बीजेपी सरकार ने जो यूपी की गवर्नमेंट है उसने ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को ही टारगेट किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए दंगाइयों के अगर उसमें देखा जाए तो हिंदुओं को भी जो है कई हिंदू भी हैं जिनका जो है नाम लिया गया, जिस तरीके से जिनको जो है जिनके ऊपर एक्शन अभी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम ही है, वो हिंदू भी हैं, उसमें जो है एक्शन लिया जा रहा है। तो ये जातिवाद नहीं है, ये एक देश को सुधारने के लिए जो दंगाई हैं उन पर एक्शन ले रहे हैं। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से बोल रही हैं कि नहीं आप जो है आप जातिवाद कर रहे हो, ऐसा जातिवाद मुझे दिखता नहीं है। जिस तरीके से प्रशासन ने जो एक्शन लिया है उसमें हिंदू के नाम ज़्यादा हैं। देखिए जिस तरीके से बहराइच में जो दंगे हुए हैं, देखिए हमारे सनातन धर्म के जो स्टैंडर्ड है वो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, वो जातिवाद बिल्कुल जातिवाद को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। और योगी आदित्यनाथ जी सनातन एक कट्टर सनातनी हैं और उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं किया है कि जो जातिवाद को सर्टिफाई करता हो, जातिवाद की तरफ इंडिकेट करता हो। सारे उनके एक्शंस मतलब बिल्कुल मतलब फेयर है, ठीक है ना। हर एक जाति के, हर एक सोसाइटी के, हर एक स्टेटा के लोग उनके कार्यों से लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है ना। घरों का मतलब देना प्रदान करना लोगों को जो जिनके घर नहीं है, ठीक है, या अकाउंट में लोगों को डायरेक्टली डिजिटलाइजेशन के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करना, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं या एयरपोर्ट की सुविधाएं, या जितनी तरह की सुविधाएं, एजुकेशन में जो सुविधाएं हो रही है, या किसानों को सुविधाएं, या किसी भी तरह की सुविधाएं, प्रदेश के जो नेता है योगी आदित्यनाथ जी, वो मतलब जातिवाद के बेस पे कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा नहीं है, ठीक है। तो जातिवाद को तो वो सपोर्ट करते ही नहीं है, वो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। और जो शक्तियाँ इन संस्कृति को मतलब कम करने की कोशिश कर रही है, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। संस्कृति नहीं रही तो हमारे पास कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ये हम अपना लेटेस्ट आपको मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मतलब एक बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि संस्कृति यदि हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। एक तो मैकाले वाला सिस्टम है वो तो जाना ही चाहिए, और हम एजुकेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। और एजुकेशन पता ही आपको कितना इंपॉर्टेंट है, वो एजुकेशन यदि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हेल्थ केयर या फिर रोजगार की समस्याएँ ऐसे ही दूर हो जाएगी। और दूसरी है कि हमारी जो सामरिक शक्तियाँ हैं वो संस्कृति पर ही डिपेंड करती है ना। और या फिर हमारा रिसर्च सिस्टम है, रिसर्च एजुकेशन में रिसर्च हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट पे रिसर्च का जो हमारा सिस्टम था, जिस समय हम भारत सोने की चिड़िया होती थी, उसका रीजन यही था कि उस समय हमारी संस्कृति काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है ना। हम जो लोगों में अपनी देश राष्ट्रीयता की भावना थी वो फूट फूट के भरी हुई थी, देशभक्ति की भावना, वो हमारी संस्कृति का ही देन है। आज संस्कृति हमारी डिटोरिएट कर रही है, उसकी क्वालिटी घट रही है, जिसकी वजह से लोगों में ये चीज़ें देखी जा रही हैं। अभी हम चाइना और बड़े शक्तियों के पीछे कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो ये हमारा
एक सिस्टमैटिक सामरिक जो सैन्य शक्ति है डेवलप करने की ज़रूरत है, और वो एक कल्चर्ड जो है मर्यादित लोगों की वजह से ही वो चीज़ें, संस्कृति हमारी ऊपर जा सकती है। अच्छा, जिस तरीके से अभी जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने जो बोला योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोज़र का जो एक्शन है वो बिल्कुल सही है, जिस तरीके से आपने बोला, तो इस पर आप क्या आप फिर एक बार बुलडोज़र का जो एक्शन है वो कानूनन में मतलब 100% उसको लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, कानून की भी हम प्रैक्टिस पिछले 10-12 सालों में दिल्ली के टॉप एपेक्स कोर्ट में भी हम कर रहे हैं। कानून एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और कानूनन जो चीज़ें हैं वो हमें गाइड करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम किस देश के कानून को मानते हैं, कहाँ का कानून। अभी हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है पिछले 70-75 साल से जब से इंडिपेंडेंट हुआ, वो कैसा कानून है। जब मोरार्की होती थी देश में, तो उनकी अच्छाइयों में जो हमारी विधान प्रक्रिया थी, जो न्याय करने की जो प्रक्रिया थी, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, ठीक है ना। तो अभी की जो कानून व्यवस्था जो है, कहने के लिए कि कानून को मानना चाहिए डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत आधार है, तो वो कानून की अच्छाइयाँ भी होनी चाहिए और कानून को प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए, है ना। करप्शन इतनी हाई लेवल पे है कि जब तक ये चीज़ें कानूनी प्रक्रिया होती है तब तक जो अपराधी हैं वो उसके लूप होल को इस्तेमाल करके वो उससे निकल जाते हैं। ये धड़ल्ले से काफ़ी वाइड स्केल पे हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन आखिर है क्या? लोग तो कहते हैं, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि कानूनी रूप से करो, बुलडोजर नहीं करो। तो अरे कानूनी रूप से करने के चक्कर में अपराधी तो स्लिप कर जा रहे हैं ना, तो उसका वो सॉल्यूशन बताएं। जी बिल्कुल, है ना। तो उसका सॉल्यूशन आखिर क्या है? जो चीज़ें, तो उसका ही सॉल्यूशन बाबा ने लगाया, और बाबा स्टिल यदि वो कोई एक्शन ले रहे हैं तो वो गैर कानूनी नहीं हो रहा है, तो इससे बड़ी और बात हो क्या सकती है। लेकिन विपक्ष की तो मानसिकता इतनी गिर गई है कि किसी तरह से मतलब येन केन प्रकारेण जिसे कहा जाता है, मतलब अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, है ना। सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा भय हो गया है कि हमने तो अपराध किए हैं। और वो जबकि ये अपराधों का पोल खोलने में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार या बीजेपी की सरकार उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ये अपने काम करने में लगे हुए हैं। स्टिल वो इतना भयभीत हैं, या फिर सत्ता पे बरकरार रखने के लिए कांग्रेस की पार्टी हो, समाजवादी की पार्टी हो या इंडी गठबंधन की कोई भी पार्टी हो, इनको मतलब क्योंकि इनके पास दूसरी कोई स्किल्स नहीं है ना, ये राजनीति से हट जाएंगे, ठीक है। एक तो अव्वल जो भी अपराध किए हैं उसके लिए ये कानून के घेरे में आने वाले हैं, ठीक है ना। ईडी जिन पे भी छापा मार रही है, देख रहे हैं कि आप गड़बड़ ही निकल रहा है, ठीक है ना। तो ईडी तो अभी पूरी तरह से छापा मारी नहीं है, सीबीआई का पूरा एक्शन हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही हो रहा है, और ईडी का जो एक्शन जो सरकार ले रही है, सीबीआई जो भी इस्तेमाल कर रही है, वो प्रॉपर तरीके से और अपराधियों पे ही हो रहा है। और ये सारे ऐसे कुछ पार्टियां हैं, मतलब एग्जिस्ट कर रही है अभी। मैं तो उनका नाम भी लेना चाहूँ, समाजवादी पार्टी है या केजरीवाल की पार्टी है या बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। ये सारी पार्टियों का एग्जिस्टेंस ही खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्योंकि ये पार्टियां मतलब पब्लिक की भलाई तो बहुत ही कम कर रही है और उनकी बुराइयां ज़्यादा कर रही है, देश को मतलब गलत डायरेक्शन में लेकर चली जा रही है। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो ऐसा मतलब कर रही है, उनका मतलब पूरी तरह से उनका मतलब एग्जिस्टेंस ही खत्म होना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू।